गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटे स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम इसको ज्यामिति। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, और 10th का तो मतलब है ही ये चैप्टर। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से सीखेंगे हम। जब भी हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आता है हमारे पास एक पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? बिंदु। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं इसको बिंदु। जस्ट ये एक पॉइंट है, कहीं भी लगाया। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब ये तो था सिर्फ एक डॉट। पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी लोकेशन को भी। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पॉइंट ही लगाया, ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट मेरे इस बोर्ड पे यहाँ से कितना नीचे है, यहाँ से कितना लेफ्ट है या राइट है, यहाँ से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो जो पॉइंट का जो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल लेते हैं वो हम लेते हैं किसी वस्तु के स्थान से कि किस जगह वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो बिंदु ये पॉइंट। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास, पॉइंट के बाद आते हैं हमारे पास लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन रेखा, ये लाइन। ठीक है, यानी कि सॉरी, इस तरफ भी बढ़ रही है, इस तरफ भी। ठीक है, ये है लाइन। ओके, यानी कि इसके इस सिरे का भी हमको नहीं पता है और इस सिरे का भी नहीं पता है कि कहाँ जाकर खत्म होगी। ये है हमारी लाइन। फिर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन है कंप्लीट, लेकिन अगर मैं इस पर एक पॉइंट डिफाइन कर दूं कि भाई यहां से लेके और यहां तक, एक पॉइंट मैंने बता दिया कि यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो जो ए बी होगा वो लाइन सेगमेंट होगा, या हिंदी में कह सकते हैं हम रेखा खंड। ठीक है, अच्छा, अब इसके रेखाखंड समझ आ गया, लाइन पता लग गया, लाइन सेगमेंट पता चल गया, पॉइंट का पता चल गया। फिर है इससे नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो कौन सा आएगा? हम कह सकते हैं एंगल। ठीक है, या सॉरी, लाइन में ही कैसी कैसी लाइन हो सकती हैं? एक तो हो सकती है हमारी पैरेलल। ऐसी लाइन जो एक दूसरे से ना टकराती है, वो पैरेलल लाइन। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। ठीक है, फिर है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है? दो या दो से ज्यादा लाइन जो एक लाइन पॉइंट पे मिलती है वो कॉन्करेंट लाइन। जैसे एक लाइन ये, फिर एक ये, फिर एक ये,
तो ये कॉन्करेंट लाइन एक से निकल रही है। फिर है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी? जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, कॉन्करेंट लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और एक है त्रियक रेखा, इंग्लिश हिंदी में ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्स। कैसी? मान लो दो को ये रेखाएं हैं और एक तीसरी रेखा इनको काट रही है, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, ये अब हाँ जी, तो अब देखो ये लाइन बनी, अब इनसे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये कौन से एंगल है, ये कौन से एंगल है। ठीक है, अब ये हमारा ज्योमेट्री का, यानी कि जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे ये चीजें आगे निकलती चली जाएंगी। तो अभी फिलहाल ये करना है, इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं तुमको बताती हूँ कि एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।